हेलो, वेलकम टू द कॉन्फिडेंस वाला। मैं करण सिंह आपका स्वागत करता हूँ कॉन्फिडेंस वाला में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की जीके को धीरे-धीरे कवर करने वाले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता हमारा पहला टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन बनते हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस एक बोर्ड में से आपके कहीं से भी क्वेश्चन नहीं निकलने वाला। अगर आपको लगता है कि लुसेंट पढ़ के एयरफोर्स के पेपर निकलेंगे तो भूल जाइए। जब तक आपकी लुसेंट कंप्लीट होगी तब तक आपका अगर कोई दोस्त यहाँ से पढ़ रहा है तो वो उस समय क्या कर रहा होगा, बेलगांव के अंदर अपना कैंटीन का कार्ड बनवा रहा होगा। ठीक है, तो लुसेंट बहुत ज्यादा बुक है, बहुत मोटी बुक है, बहुत इस पेपर के लिए, इस पेपर के जीके के लिए जहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, उस बुक के लिए ये बहुत ही ज्यादा होगी। आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। चलो अपन पढ़ते हैं, मेन पॉइंट शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो युग है, जो समय है, वो क्या है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और ये कहाँ बसी थी? रावी घाटी के तट पर। ये कहाँ बसी थी? रावी घाटी के तट पर बसी हुई थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, आर डी साहनी। क्या कह सकते हो? आर डी साहनी भी इनको कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो घर थे उनकी पद्धति कैसी थी, मतलब घर कैसे बने हुए थे। क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घरों की पद्धति कैसी थी, तो आपको जवाब देना है गृह पद्धति। कैसी पद्धति? गृह पद्धति। ये क्वेश्चन बनता है लास्ट से, लास्ट जब मैंने लास्ट टाइम दिया था तब शायद इनमें से क्वेश्चन बना था एक, कौन सा बना था, ये बना था शायद। मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? आरडी किसने की थी? आरडी बनर्जी ने की थी। ठीक है, छोड़िए। घर पद्धति कैसी थी, मतलब क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घरों की पद्धति कैसी थी। आपको देना है गृह पद्धति। वहां की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक यानी पिक्चोग्राफिक। ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति थी। एक नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति थी बालिका की। ठीक है, किसकी मूर्ति थी? कांस्य की। वो कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन बनेगा नृत्य करती हुई बालिका जो कांस्य की बनी हुई थी वह कहां से प्राप्त हुई? तो आपको आंसर देना है मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? जैसे क्वेश्चन बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो आपको देना है जवाब कृषि। ठीक है, इसके अलावा आपको जो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक आधार क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था, तो आपको जवाब देना है पशुपालन। क्या जवाब देना है? पशुपालन। तो अभी तक कितने क्वेश्चन आपके हुए हैं? पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। एट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कपास की खेती कौन सी सभ्यता में हुई थी? क्वेश्चन बनेगा सर्वप्रथम कपास की खेती कौन सी सभ्यता में हुई थी। आपका आंसर आना चाहिए क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सर्वप्रथम कपास की खेती कौन सी सभ्यता में हुई थी? कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 9 आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा पर किसकी आकृति होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा पे किसकी आकृति हुआ करती थी? पशुपति की आकृति थी। किसकी? पशुपति की आकृति। तो पशुपति इसका आंसर होगा, राइट। और ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, रिसेंटली अभी पूछा गया था एक दो पेपर पहले ही। घर बनाने के लिए कैसी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंटों का। सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए कैसी ईंटों का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन सीधा समझ के आएगा। आपके ऊपर ऊपर का आएगा, जो मलाई होती है वो आएगी, नीचे डीप नहीं घुसता है वो। ठीक है, ऊपर ऊपर में आपको पूछ लेगा घर बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो आपका आंसर आना चाहिए कैसा? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानघर कहां से प्राप्त हुआ? कहां उसकी खोज हुई? तो कहां मिला वो महान स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता में? मोहनजोदड़ो। कहां पे हुआ? मोहनजोदड़ो के अंदर ये प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, इस सभ्यता का बंदरगाह कहां था? पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां मिला? तो आपको इसका जवाब देना है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वह कहां मिला? लोथल में मिला। अगला क्वेश्चन आएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ठीक है, तो अभी ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। आर डी साहनी जिसे कहते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी। क्वेश्चन आ जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर डी बनर्जी ने। ये आया था 2019 के अंदर कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कब्रिस्तान कहाँ मिला, मतलब ग्रेवयार्ड कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता का कब्रिस्तान कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। कहाँ मिला? हड़प्पा में। ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस आपके ये थे। 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया, 12 ये हो गया, 13 ये हो गया, 14 ये हो गया। 14 क्वेश्चंस हो गए। एक 15 क्वेश्चन और समझ लो। यहाँ के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ये तो क्वेश्चन आएगा, यहाँ के लोगों का विश्वास कौन सी शक्ति में था, तो आपको बोलना है मातृशक्ति में। और ये 15 क्वेश्चन आपका। ठीक है,
13, 14, 15 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। यही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर जीके जो रहेगी आपके 8 से 10 या 11 नंबर की रहेगी, जिसके अंदर एक सवाल हिस्ट्री का गिरेगा। अब आप उम्मीद कर सकते हैं एक सवाल के लिए अगर आप पूरे लुसेंट और लिली वाले बुक पढ़ने जा रहे हो तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, अक्टूबर में आपके पेपर है। तो इसी से आप अपने नोट्स बना लीजिए। इस क्वेश्चन से बाहर कभी नहीं जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी इससे एक्स वाई ग्रुप के अंदर रागा सेक्शन में कभी इससे बाहर नहीं देखा। थैंक यू। हम अगले क्लास में फिर आएंगे आर्यंस के साथ, यानी आर्य कैसे आए, उसके बाद वेदास कैसे आए, हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं हम अगली 4 वीडियोस के अंदर। मतलब छोटी-छोटी वीडियोस है, 5-5 मिनट की, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पढ़ना है, जो पूछे जाते हैं वो नहीं पढ़ना है, जो हमारे बिल्कुल काम के नहीं है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू।